धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, माता तथा बहनों, ये एक ऐसा आगम है जो श्रावकों से मुलाकात करवाता है। ये एक ऐसा आगम है जो भक्तों की भेंट करवाता है। ये ऐसा आगम है जो मुनियों से मिलवाता है। ये ऐसा आगम है जो साध्वियों से साक्षात्कार करवाता है। ये ऐसा आगम है जो साधक की साधना को दर्शाता है। और ये ऐसा आगम है जो बच्चों की किलकारियां और बच्चों की क्रीड़ा और उसी क्रीड़ा के अंदर मोक्ष तक का सफर भी करवा देता है। अब तक युवा, अब तक साधक, साध्वियां, श्रावक, इनका वर्णन सुना। आज हमने किसका सुना? एक बाल मुनि का, एक छोटे से बच्चे का, एक नादान का, जिसकी मासूमियत नहीं गई है, जिसका बचपना नहीं गया है, जिसकी होठों की लाली नहीं सूखी है और जिसके दूध के दांत भी नहीं गए हैं। मुझे एक बताइए कलकत्ता वालों, क्या बच्चों को दीक्षा देनी चाहिए? नहीं? क्यों नहीं? प्रश्न। ओफो, बहुत सही जवाब दिया हमारी महिलाओं ने। समझ नहीं है। बड़े होने के बाद क्या आ गई आप में? बोलो, समझ आ गई ना? आप समझदार हो तो कहां आ जाओ। एक बच्चा बाल वधू में काम कर सकती है, एक छोटी लड़की जो नाबालिग है। एक बच्चा फिल्मों में काम कर सकता है, एक बच्चा टीवी सीरियल में काम कर सकता है, एक बच्चा बॉम्बे के बड़े बाजार के अंदर पॉकेट मार सकता है, एक बच्चा स्मगलिंग का काम कर सकता है, एक बच्चा चोरी कर सकता है, एक बच्चा सागर के अंदर पानी का चैनल पार कर सकता है, एक बच्चा एक अच्छा प्लेयर बन सकता है, एक बच्चा चेस खेल सकता है, एक बच्चा मैच खेल सकता है, लेकिन एक बच्चा क्या नहीं ले सकता है? बोलो। इन सबके लिए गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। इन सबके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। कि फिल्मों में काम करना है, लाइसेंस चाहिए, चेस खेलना है, लाइसेंस चाहिए, पॉकेट मारना है, लाइसेंस चाहिए। ओहो, पाप करने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए और धर्म करने के लिए, दीक्षा लेने के लिए, संयम लेने के लिए 18 साल की क्या चाहिए? बोलो बोलो। अरे 18 साल की उम्र चाहिए, आज्ञा चाहिए, लाइसेंस चाहिए। कहीं हम किसी गलत राह पर तो नहीं जा रहे हैं? सोचो। आज के प्रवचन का विषय, पत्रिका है सभी के पास? पत्रिका का फायदा, लेकिन आपको पता है कि पंगा किससे लेना है? मेरे से लेना है। कभी भी पूछ लेंगे महाराज साहब, और 8 दिन में तो सतर्क होकर आना है। पता नहीं कब पूछेंगे। आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, नॉट, आज का विषय आर्ट ऑफ चिल्ड्रन। किसका है? माँ बाप को, अभिभावकों को कैसे रहना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए जिससे आपके बच्चे क्या बन जाए? अच्छे। नहीं, बहुत अच्छा रिप्लाई दिया रीटा मैन आपने। राइट पेरेंटिंग, राइट चिल्ड्रन, राइट चिल्ड्रन, राइट फ्यूचर। अगर आपकी पेरेंटिंग सही है तो आपके बच्चे सही हैं, और आपके बच्चे सही हैं तो आपका
फ्यूचर अच्छा है, और फ्यूचर अच्छा है तो आपका नेचर अच्छा होगा, और नेचर अच्छा होगा तो आपका भाव सुधर जाएगा, और भाव सुधर गया तो क्या मिल जाएगा? मुक्ति मिल जाएगी। एक खुद के ऊपर पूरी फैमिली क्या है? डिपेंड है। बीज बम्बूल के बोओगे तो आम कहां से खाओगे? अगर बच्चों को संस्कारी अगर सही नहीं दिए तो महावीर कृष्ण और राम कहां से लाओगे? सोचो जरा। बच्चा बच्चा नहीं है। आज का बच्चा कल का नागरिक है। बच्चा बच्चा नहीं है, बच्चा आज बच्चा है, कल वो भविष्य है। बच्चे का निर्माण समाज का निर्माण है, बच्चे का निर्माण राष्ट्र का निर्माण है, बच्चे का निर्माण देश का निर्माण है। बच्चा एक मकान का नींव है, बच्चा एक वृक्ष की जड़ है। जड़ मजबूत है तो वृक्ष मजबूत है, नींव मजबूत है तो मकान मजबूत है। आइए उस पौधे को हमने कैसे सींचा है, वह हमारा पौधा कैसा है, कैसे संवारा है, हमारा बच्चा कैसा है। आज हम इसी पे क्या कर रहे? कुछ इतिहास की बातें, कुछ वर्तमान की बातें, और कुछ आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की बातें कि घरों में व्यवहार कैसा है, घरों में संस्कार कैसे हैं, और माताएं अपने बच्चों को कैसे कैसे संस्कार देती हो। इधर पूरा व्यू किसका है? मां का है। हमारे राजस्थानी में कहावत है, घड़ा जैसी ठीकरी और मां जैसी, और सूत जैसा फेटा और बाप जैसा बेटा। हमारा गुजराती में पण कोई कहावत होय ना, बाप जेवा बेटा ने मां जेवी दीकरी। सरस। तो आइए जरा मां और पिता दोनों का कुछ विचार करते हैं, फिर बच्चों का विचार करते हैं, और फिर आपके घर के वातावरण। आप जो कहोगे वह बच्चे नहीं करेंगे, आप जो कहोगे वो बच्चे नहीं करेंगे, आप जो करोगे वही आपके क्या करेंगे? बच्चे करेंगे। अरे इन 8 दिनों में भी अगर मुपत्ती बांधने में शर्म आती है तो बच्चे कहां से मुपत्ती बांधेंगे? बोलो। इन 8 दिनों में हमें अपना टी शर्ट और पैंट खोलकर सामायिक का यूनिफॉर्म पहनने में भी शर्म का एहसास होता है। आप लोग ऊपर से क्या डाल लेते हो? बोलो, ये कौन सी परंपरा, ये कौन सा सिद्धांत? बताइए। दुपट्टा कब डाला जाता है, क्यों डाला जाता है? कोई हमारे यहां पर ऊपर से दुपट्टा डालने वाला क्या नहीं है? कोई सिस्टम नहीं है। अरे इन 8 दिनों में आपके बच्चे ये महसूस करने चाहिए कि पापा इतनी अच्छी सामायिक कर रहे हैं, इतना अच्छा प्रतिक्रमण कर रहे हैं, मुझे भी क्या करना है? मुझे भी करना है। आप उपवास करोगे, बच्चा उपवास करेगा। आप स्थानक में आओगे, बच्चा स्थानक में आएगा। आप स्वाध्याय करोगे, बच्चा भी क्या करेगा? स्वाध्याय करेगा। पूरा आपका जैसा व्यवहार होगा, जैसा तुम्हारा आचार, वैसा तुम्हारे बच्चे का विचार। पूरा आपके ऊपर आपका बच्चा क्या होता है? डिपेंड होता है। आपने माता गंधारी का नाम क्या किया होगा? सुना है? महाभारत किस किसने देखी है? बोलो। सभी ने देखी है। हाँ, मुझे याद है कि जिस समय महाभारत चलती थी तब प्रवचन भी बंद हो जाते थे। सड़कों पर भीड़ भी नहीं रहती थी, सभी क्या देखते थे? महाभारत।
तो महाभारत का एक प्रसंग मैं आपको बताऊं। माता गंधारी जिसने कितने बेटों को जन्म दिया था? एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, कितने? पूरी सेंचुरी मारी। सचिन तेंदुलकर तो वानखेड़े स्टेडियम में सेंचुरी मारता है, और गांधारी ने महाभारत काल के अंदर पुत्रों की सेंचुरी मारी। 100 पुत्र जिसके हो, और मां ने जिसका नाम, पिता ने जिसका नाम सुयोधन रखा था, पिता ने जिसका नाम सुशासन रखा था, दुनिया ने जिसका नाम दुर्योधन और दुशासन किया। क्या यह गलती दुर्योधन की थी? क्या यह गलती दुशासन की थी कि वह इतना निकृष्ट निकला? सोचिए जरा। दुनिया दोष दुर्योधन को देती है, दुनिया दोष दुशासन को देती है, लेकिन मैं कहती हूं गलती दुर्योधन की नहीं थी, गलती दुशासन की नहीं थी, गलती परवरिश की थी। किसकी थी? गलती परवरिश की थी। एक मां 100 बच्चे को जन्म दे और अपनी आंखों पर पट्टी बांधे, पिता जिसको दिखाई नहीं देता है और मां ने जिसने आंखों पर पट्टी बांध ली, उसका बच्चा निश्चित वह दुर्योधन और दुशासन बनेगा, वह सुयोधन और सुशासन नहीं बन सकता है। तो गलती किसकी थी? मां की थी। वह प्रतिवर्ता नारी थी, वह सती साध्वी नारी थी, लेकिन बच्चे की परवरिश वह माता गंधारी क्या नहीं कर सकी? सही से नहीं कर सकी। और मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा महात्मा गांधी, जो पूरे देश के, पूरे विश्व के क्या कहलाए? ओहो, राष्ट्रपिता, नॉट पिता। क्या कहलाए वह? राष्ट्रपिता। पूरी दुनिया का राष्ट्रपिता कहलाने वाला वह महात्मा गांधी अपने पुत्र हरिलाल का राष्ट्रपिता नहीं बन सका। अगर आपने गांधी बनाम गांधी कभी अगर नाटक देखा हो और नहीं देखा है तो जरूर उसे देखने का क्या करना, टाइम निकालकर प्रयास करना। गांधी बनाम गांधी पूरी दुनिया का काम करता रहा, लेकिन अपने बच्चे को संस्कार देने के लिए उसके पास क्या नहीं था? समय नहीं था। वही पुत्र हरिलाल मुस्लिम बनता है। सोचिए, गुनाहगार वह हरिलाल नहीं था, गुनाहगार एक पिता था। कौन था? गुनाहगार एक पिता था कि पिता ने अपने बच्चे की परवरिश सही नहीं की। अब दुनिया देखो, लेकिन अपने बच्चों को क्या दो? समय दो। तुम बच्चों को समय दोगे तो बच्चे तुम्हें क्या देंगे? समय देंगे। और मैं बताऊं, सिद्धराज जयसिंह का नाम आपने सुना होगा, जो गुजरात का, पाटन का एक प्रसिद्ध राजा हुआ है। पूरी दुनिया जिसे जानती है, सिद्धराज जयसिंह। जब वो पल्ले में था तब उसके पिता ने उसकी मां के साथ जिस समय छेड़छाड़ की, मां कहती है बच्चा देख रहा है, तुम मान जाओ। वही बच्चा आगे चलकर सिद्धराज जयसिंह विषय लंपट बना। दोष बच्चे का नहीं था, दोष किसका था? माता पिता का था। एक बच्चा जब गर्भ में आता है, माता जीजाबाई जिस समय पता चला कि मैं गर्भवती हूं, उस समय माता जीजाबाई अरण्यकांड, सुंदरकांड, इन सारे पाठों का वह क्या करती है? पारायण करती है। अध्ययन करना और पारायण करना दोनों में क्या है?
फर्क है। पारायण करती है, वही बच्चा आगे चलकर कौन बना? अरे शिवाजी बना, जिसने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिसकी खून के अंदर वतन का क्या था? प्यार था। और एक शील संयम की एक साक्षात जीती जागती प्रतिमा कौन था? वह शिवाजी था। शिवाजी को बनाया किसने? जीजाबाई ने। और बताऊं, जब बच्चा पल्ले में था या जब बच्चा गर्भ में था, माता मदालसा लोरियां गाती थी, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि। हे आत्मा तू शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, निरंजन है, निराकार है। एक दिन तुझे ये संसार को छोड़कर क्या बनना है? मुक्त बनना है। यही हुआ। मदालसा के 7 बच्चे साधु बनते हैं। जब 8वां बच्चा गर्भ में आया, पिता कहता है सबको साधु बना दोगी तो राज्य कौन देखेगा? मुझे पता है अब जो बच्चा होगा मैं उसे राज्य का काज सिखाऊंगी। इसीलिए कहा जाता है पहली संस्कार, पहली नींव कहां है? गर्भ संस्कार। क्या है? गर्भ संस्कार। गर्भ में ही बच्चे को क्या दिए जाने चाहिए? संस्कार देने चाहिए। गर्भ संस्कार के बाद दूसरी क्लास कौन सी है? बोलो। ग्रह संस्कार। पहला है गर्भ संस्कार, दूसरा ग्रह संस्कार कि आपके घर का वातावरण कैसा है, एम्पायर कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आप बच्चे को किस तरह से आप उसे पाल रहे हैं। मैं आपको पूछूं, भारत का या संसद का एक क्या है? संविधान, राइट। देश को चलाने के लिए हमने एक डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बनाया है? एक संविधान। देश को चलाने के लिए संविधान। नगर को, नगर पालिका चलाने के लिए उसका क्या है? बोलो, संविधान। एक मैच खेलना है तो एक क्रिकेटर के भी क्या होते हैं? रूल्स रेगुलेशन। ओके, मैच के रूल्स रेगुलेशन, कलेक्टर, जज, वकील, सीए, ऑडिट, अकाउंट, डॉक्टर, हर चीज के क्या है? रूल्स है, नियम है, संविधान है, कानून है, मर्यादाएं हैं। एक बात मुझे बताना कलकत्ता वालों, बिना संविधान देश नहीं चलता, बिना संविधान मैच नहीं चलता, बिना संविधान नगर पालिका नहीं चलती, तो बिना संविधान तुम्हारा घर कैसे चलता है? तुम्हारे घर का संविधान क्या है? तुम्हारे घर का कानून क्या है? तुम्हारे घर की मर्यादा क्या है? बोलो, क्या आपके घर का कोई संविधान है या नहीं है? है क्या? एक 5 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल आ जाता है, क्या 5 साल के बच्चे के हाथ में माला आती है? क्या सुबह में उठकर बच्चा अपने माता पिता को प्रणाम करता है? क्या सुबह में उठकर बच्चा नवकार मंत्र गिनता है, बेटा ये चाय का कप है, ये दूध है? जब तक तुम प्रणाम नहीं करोगे, जब तक तुम सामायिक नहीं करोगे, जब तक तुम गुरु दर्शन नहीं करोगे, तब तक तुम्हें क्या नहीं मिलेगा? चाय नहीं मिलेगी। अब जाइए मंदिर के अंदर, कई ऐसे परिवार मिलेंगे जब तक पूजा नहीं करते हैं तब तक बच्चा मुंह में क्या नहीं लेता है? पानी नहीं लेता है। गर्भ संस्कार से ज्यादा गृह संस्कार बहुत जरूरी है। क्या आप उनको, बच्चों को मोबाइल नहीं माला दीजिए।
मोबाइल नहीं, मुपत्ती दीजिए। उन्हें होटल में मत भेजिए, उन्हें कहां भेजिए? अरे स्थानक के अंदर भेजिए, उन्हें पाठशाला के अंदर भेजिए। मैंने देखा अभी 2 दिन पहले सीएसएम पाठशाला के लिए एक भव्याति भव्य क्या लगाई गई? पोली लगाई गई। अरे समाज जब इन बच्चों के लिए और दानवीर भामाशाह इन बच्चों के लिए इतना बड़ा अनुदान देते हैं, और आपके कलकत्ता के अंदर टीचर्स भी कितनी है? 20, 35, 20 राइट, 20 टीचर्स है, लेकिन बच्चे कितने हैं? दर्द है, तकलीफ है, मुझे पीड़ा है। मुझे मैं माता पिता से गुजारिश करूंगी, समाज जब आपके लिए इतना कर रहा है, संघ जब इतना जागरूक और इतना तत्पर है, इतना पैसा अगर बच्चों के लिए लगाया जा रहा है, 20 टीचर्स है, मैं उन्हें जिम्मेदारी देती हूं। जितने आपके घर है, जितने मेंबर है यहां पर, आप उनके घरों में जाइए और जिनके बच्चे नहीं आते उन बच्चों को कहां लाइए? कहां? अरे इस कामाणी के अंदर लाइए। सिर्फ आप यूनिफॉर्म पहनकर यहां मत बैठिए। आप टीचर हो या आप मत सोचिए आप एक ईसाई मशीनरी हो, आप इस समाज के एक सेविका हो। समाज आपको बनाना है, समाज ने आपके ऊपर जिम्मेदारी दी है। हर घर तक जाइए, उन बच्चों को लाइए। अरे 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बच्चों को लाइए। क्या रूल्स कि 5 साल का बच्चा ही आपके स्थानक में आएगा, आपकी क्लास में आएगा? आर यू रॉन्ग? गलत। अरे आज प्ले ग्रुप के अंदर जाइए, 2 साल के बच्चे कहां रहते हैं? बोलो, होते या नहीं होते? आपके बच्चे कहां रहते हैं? 2-2.5 साल का बच्चा प्ले ग्रुप में। क्यों भेजते हो? बोलो बोलो, क्यों भेजते हो? पढ़ाई के लिए? बताऊं सच्चाई के साथ, एक बार एक स्कूल के अंदर, वैसे हर बार जब विहार करते हैं तो स्कूलों में रुकने का क्या आता है, मौका आता है। रुक गए एक दिन स्कूल में, तो पूछ लिया टीचर को, आप लोग भी यहाँ पे बैठे ना सारी टीचर्स, बुरा मत मानना, सच बोलने की क्या करूं, आदत है। तो टीचर्स को पूछ लिया, एक आप स्कूल में आते हो जब भी घंटी बजती है, और आप स्कूल से जाते हो तब भी घंटी बजती है, जरा क्या बताएंगे कि आपको कौन सी घंटी अच्छी लगती है? क्या पूछा? आपको कौन सी घंटी अच्छी लगती है? तो टीचर ने जवाब दिया कि जो, देखो मुझे कहने की जरूरत नहीं, जो जाने वाली घंटी है वह क्या होती है? अच्छी लगती है। सेकंड क्वेश्चन किसको था? बच्चों का था कि आपको कौन सी घंटी अच्छी लगती है, आने वाली या जाने वाली? बच्चे बोले जब छुट्टी की घंटी बजती है तब हमें क्या लगता है? अच्छा लगता है। ओके। तीसरा क्वेश्चन था माता पिता से, कुछ पेरेंट्स भी बैठे हुए थे कि भाई बच्चा स्कूल जाता है तो अच्छा लगता है या बच्चा स्कूल से आता है तो हाँ अच्छा लगता है? तब माता पिता ने क्या जवाब दिया? सुना आपने? बच्चों को स्कूल जाना पसंद नहीं, टीचर को पढ़ाना पसंद नहीं, और माँ बाप को घर में रखना पसंद नहीं। तो बच्चे जाए कहां पर? अब ये बोलिए, ये वेदना है या नहीं है? इसीलिए कहती हूं कि 2 साल 2.5 साल के बच्चों को आप स्थानक में भेज दो। अरे हमें पसंद है, आप बच्चों को भेजो। यहां पर जैन गेम है, बच्चे जैन गेम खेलेंगे, बच्चे यहां आएंगे, बच्चे प्रतिदिन महाराज साहब को देखेंगे, तो उनकी थिंकिंग भी क्या होगी?
नहीं तो कई बार ऐसा होता है जब हम गोचरी जाते हैं और बच्चा अगर रो रहा होता है तो माताएं कहती है रो मत, नहीं तो मारा सब तेरे को क्या करके जाएंगे। मारा सब चोर है, मारा सब बच्चे उठाएंगे। अब वो बच्चा जब बड़ा होता है, जब देखता है ओफो ये वही है, मम्मा ने कहा था मारा सब उठा जाएंगे, तो बच्चा क्या हो जाता है, भाग जाता है। ग्रह संस्कार ये किसने दिए, हमने। हमारी शुरुआत, हमारी परवरिश हमने गलत की है। हम देखें इतिहास, जैसे कल हमने युवकों का इतिहास देखा था, आज बच्चों का देखें। एवंता दीक्षा लेने वाला कौन था, बोलो, अरे बच्चा था। दादा जिनदत्त सूरी 7 साल की उम्र में दीक्षा ली। जगत गुरु शंकराचार्य 5 साल की उम्र के अंदर घर छोड़ दिया। संत ज्ञानेश्वर ने 6 साल की उम्र के अंदर पूरी ज्ञानेश्वरी लिख दी। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज 13 साल की उम्र के अंदर साधु बन गए। दादा जिन कुशल सूरी 8 साल की उम्र के अंदर आचार्य बन गए। आचार्य अभयदेव सूरी, आचार्य मल्लवादी, इतिहास के जितने महान संतों में हैं, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल की उम्र के अंदर घर परिवार को छोड़कर वे क्या बन गए, अरे साधु बन गए। बालक ध्रुव 5 साल की उम्र के अंदर घर छोड़ दिया। मैं क्या क्या घटना बताऊं आपको। अरे मेरी गुरुवरिया मालो सेनी कमलावती जी महाराज 5 साल की उम्र के अंदर घर छोड़ा और 7 साल की उम्र के अंदर उन्होंने क्या ले ली, जिनका जन्म जयंती का जश्न हम 14 सितंबर को मनाने जा रहे हैं। एक बच्चे में संस्कार कैसे होते हैं, एक बच्चा हर चीज कैसे कैच करता है, जैसे क्रिकेट के मैदान के अंदर बॉल कैसे कैच की जाती है, वैसे बच्चा भी संस्कार को क्या करता है, कैच करता है। आप क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप कैसे रह रहे हो, आपकी स्टाइल, आपकी चाल, आपकी चलन, आपका व्यवहार कैसा है, पर कौन सीखता है, बोलो, सीखता या नहीं सीखता है। जैसे कपड़े आप पहनोगे वैसे ही कौन पहनेगा। इसीलिए प्रतिदिन कहती हूं 8 दिन पर्व प्रवेशन के अंदर ड्रेस पहनकर मत आओ, क्या पहनकर आओ, बोलो। जब हमारे देश के अंदर मुस्लिम अंग्रेज आए, हमारे देश के अंदर कौन सी प्रथा आई, घूंघट आई, घूंघट गया, चनिया चोली गई, साड़ी गई, और अब तो क्या आया, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। सोचिए जरा क्या कर रहे हैं। पहने कुर्ते पे पतलून, आदो फागुन आदो जून, क्या कह रहा है कवि, पहने कुर्ते पे पतलून, आदो फागुन आदो जून, गजब के भैया बदल रहे हैं देखो हिंदुस्तानी, राणा की भूमि में पैदा होते राजा जानी, शायद मिक्सचर हो गया खून, आदो फागुन आदो जून। क्या कहा कवि ने, शायद खून क्या हो गया है, अरे मिक्स हो गया है। आपकी वेशभूषा कैसी, जैसी आपकी वेशभूषा होगी वैसी किसकी होगी, बच्चों की वेशभूषा होगी। एक छोटी सी घटना मुझे याद आई। एक बार ट्रेन का टिकट लेना था, बड़ी लंबी क्यू लग रही थी, तो एक मेरे जैसा बंदा था जिसे कुछ जल्दी थी, उसने एक को धक्का मारा। आगे एक लड़का खड़ा हुआ था जिसके बाल कटे हुए थे, जींस था, टी शर्ट था। तो जैसे उसने धक्का मारा तो अगला बंदा बोला, शर्म आनी चाहिए, इस तरह आप लड़कियों को धक्का मारते हो,
क्या आपको शोभा नहीं देता? इतने बड़े होकर इतनी समझ नहीं? उसने बोला सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये लड़की है, मैंने लड़का समझा, सॉरी भैया, मेरी गलती हो गई, मैं क्या चाहता हूं, माफी चाहता हूं। तब वो बोले अरे भैया कैसे बोल रहे हो, मैं इस लड़की का डैड नहीं, मैं मॉम हूं। क्योंकि उसने भी क्या पहन रखा था, जींस टी शर्ट और बॉब कट। हाँ, बॉय कट के बॉब कट, पता नहीं, मेरी तो कोई कट ही नहीं है। हाँ, तो सोचिए जरा, बच्चों पर संस्कार किसके आते हैं? महाराज साहब के, किसके? तो बात कर रही थी मैं अपनी गुरु मां की। 7 साल की उम्र में जब दीक्षा की तैयारियां हुई रामपुरा की धरती के ऊपर, श्रद्धेय गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज जिस दीक्षा के लिए उस रामपुरा पर आए हुए थे, 4 दीक्षाएं एक साथ थी। तपस्वी लाभचंद जी महाराज, मालवसिनी कमलावती जी महाराज, तपस्वी हगाम कंवर जी महाराज और हीरालाल जी महाराज। एक तपस्वी लाभचंद जी महाराज करीब 8 या 9 साल के और गुरुमा 7 साल की। समाज है, विरोध है, किसी ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, जबरदस्ती बच्चों को दीक्षा दी जा रही है, साधु बनाया जा रहा है, अन्याय, घोर अन्याय, गलत। ठीक है, ओके। बच्चा जब खाना खाकर, क्या होता है आपके इधर, होता है या नहीं होता है पता नहीं, हमारे इधर दीक्षा से पहले क्या देते हैं, बंदोला बोलते हैं, घर घर खाना खाने जाते हैं। गए, उतरे और पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस लेकर चली गई दोनों बच्चों को। बच्ची बहुत छोटी है, बहुत मासूम है और बहुत क्यूट। थानेदार ने उठाया और उसको कहां बिठाया, अपनी गोदी में। प्यार से पूछता है, बेटा तुझे चॉकलेट दूं, तुझे खिलौना दूं? बच्ची ने कहा मुझे नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? मुझे खिलौना नहीं चाहिए। बेटा तू साधु मत बन। कौन बोला? थानादार। तू साधु मत बन बेटा, तू शादी कर, तेरे लिए अच्छा सा लड़का लाऊंगा। क्या लाऊंगा? आप भी बोलते हो ना आपके बच्चों को, बेटा तेरी अच्छी सी क्या कराऊंगा? हाँ, शादी कराएंगे। कभी बच्चे को ये भी तो कहो कि तेरी अच्छी से क्या करूंगा? बोला कभी किसी बच्चे को? अगर जन्म लेते ही बच्चे को अगर कान में कहा जाए संयमम खल्लू जीवनम, तो याद रखना वह बच्चा निश्चित रूप से क्या लेगा? दीक्षा लेगा। अरे बच्चे के कान के अंदर सद्दा परम दुल्हा जन्म लेते के साथ ही अगर बोला जाए ये मंत्र, तो बच्चा श्रद्धाशील बनेगा। आप देखिए वैदिक परंपरा के अंदर 5 साल के बच्चे को चारों वेद याद होते हैं, गीता, पुराण और रामायण याद होती है, और हमारे यहाँ 10 साल 15 साल के बच्चों को प्रतिक्रमण याद नहीं होता है। उसका कारण दोष बच्चों का नहीं है, दोष किसका है? अरे हमारा है कि हमने उन बच्चों को वैसा सिखाया नहीं है। सोचिए, वह छोटी सी बच्ची कहती है मुझे शादी नहीं करना है, तो वो थानादार कहता है तू शादी करेगी, इतना सारा सोना दूंगा। कितना? इतना सारा सोना, बढ़िया गहने दूंगा, बढ़िया कपड़े दूंगा, बहुत अच्छा मकान दूंगा बेटा। तब बेटी, वो लड़की कहती अच्छा आप शादी करोगे तो बहुत सारा सोना मिलेगा। थानादार कहता है लगता है बच्ची क्या हो गई है, पिघल गई है। बच्चा है, लालच दिया होगा तो सन्यासी बन रही है, और मैंने लालच दिया गहनों का, तो बच्ची शादी के लिए तैयार हो रही है। हाँ बेटा बहुत अच्छे से शादी करो, बहुत अच्छे से करोगे? हाँ बेटा मैं तो बहुत अच्छे से करूंगी। सामने समाज के हजारों लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि
एक बिजली की तरह समाचार पहुंच गया, तूफान जैसा लगा। क्या होगा? सवाल किस पर आ गया? इज्जत पर। क्या होगा? वो बच्ची बोलती है, एक काम करो ना। बोल बेटा, क्या करूं? एक स्टैम्प पेपर मंगाओ। क्या बोला? स्टैम्प पेपर मंगाओ। थानादार कहता है, इतनी छोटी बच्ची और स्टैम्प पेपर? ठीक है, पूछू तो सही, स्टैम्प पेपर क्यों? उसने बोला, स्टैम्प पेपर पर तुम मुझसे क्या लिखवाएगी? कौन पूछ रहा है? थानेदार। उसने कहा, जब आप मुझे इतना सारा सोना दोगे ना, इतना सारा पैसा दोगे ना, तो आप मुझे, मेरे घर पर भी बहुत सोना है, कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे पापा चले गए तो मम्मी, मेरी माँ, वो सोना क्या नहीं करती है? नहीं पहनती, कुछ भी काम नहीं आया। तो आप स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दो कि बेटा तेरा पति कभी नहीं मरेगा। कौन बोली? वह छोटी सी 7 साल की बच्ची कहती है थानेदार को, आप लिख कर दे दीजिए कि मेरा पति कभी नहीं मरेगा तो मैं शादी का सोचूं। तो थानेदार कहता है, बेटा ये तो मेरे हाथ की बात नहीं है। क्या बोला? ये तो मेरे हाथ की बात नहीं है। तो बच्ची बोलती है, मेरी दीक्षा रोकना तेरे बाप के हाथ की बात नहीं है। ये संस्कार किसके? मां के। और 2 दिन पहले जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज ने स्टाम्प पेपर पर क्या लिखवाई थी? दीक्षा की आज्ञा लिखवाई थी। तो बच्ची को ये फाइनल था कि स्टाम्प पेपर पर जो लिखा जाता है वह क्या होता है? वह सही होता है, वह फाइनल होता है। तो बच्चे हर चीज को क्या करते हैं? इसीलिए कहा जाता है, बच्चे को अगर एवंता बनाना चाहते हो, बच्चे को राम कृष्ण महावीर बनाना चाहते हो, तो आप भी क्या बन जाओ? सिद्धार्थ बन जाओ, त्रिशला बन जाओ। अगर आपके संस्कार अच्छे होंगे, आपका जीवन अगर अच्छा होगा, तो बच्चे कैसे होंगे? एक चिकित्सक की भूल कब्र में दब जाती है। एक चिकित्सक की भूल कब्र में दब जाती है, एक वकील की भूल फाइल में दब जाती है। क्या कह रहा है कवि? एक चिकित्सक की भूल कब्र में दब जाती है, एक वकील की भूल फाइल में दब जाती है, एक इंजीनियर की भूल मकान की नींव में दब जाती है, और एक माँ बाप की भूल पूरे देश के सामने आती है। अगर डॉक्टर गलती करेगा, एक पेशेंट मरेगा। वकील गलती करेगा, एक केस हारेगा। इंजीनियर गलती करेगा, एक मकान धराशायी होगा। लेकिन एक माँ बाप अगर भूल करेंगे तो क्या होगा? बोलो। अरे दुर्योधन, दुशासन, ये जितने हुए हैं, हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन, ये सारे किसकी भूल है? माता पिता की भूल है। इसलिए आज का विषय आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। बच्चों को गर्भ में संस्कार दो, बच्चों को घर में संस्कार दो, बच्चों को स्थानक में भेजो, बच्चों को पाठशालाओं में भेजो, बच्चों को जिन मंदिरों में भेजो, जैन तीर्थों पर भेजो, संतों के पास भेजो। और एक ऐसा वातावरण आपका घर का होना चाहिए, एक संयम से, एक सादगी से, एक सदाचार से, नौकार मंत्र की ध्वनि के साथ आपके घर की क्या होनी चाहिए? शुरुआत होनी चाहिए। एक साधु आपके घर में इंटर हो जाए तो सबसे पहले वंदन करने के लिए कौन आए? बच्चा आए। महाराज साहब को देखकर बच्चा क्या नहीं हो जाए? अरे डर नहीं जाए। अपने घर का संविधान जरूर बनाना। जिस घर का संविधान अगर है, उस घर का फ्यूचर क्या होगा? हमेशा राइट और अच्छा होगा। जिस नदी को किनारा है वह नदी सुरक्षित है, जिस खेत को बाढ़ है वह खेत सुरक्षित है, और जिस बच्चे की मर्यादाएं सुरक्षित है उसका जीवन भी क्या है? सुरक्षित है।